हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भारतीय न्यास अधिनियम पे वीडियो बनाइए, है ना, उसके लेक्चर प्रोवाइड कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882। सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रो को देखेंगे। तो ये एक्ट नंबर 2 है 1882 का। अधिनियम संख्या क्या है भाई? 2 है 1882 का। इनेक्ट हुआ था 13 जनवरी 1882 को और परिवर्तन में आया 1 मार्च 1882 में। ठीक है, दोनों डेट याद करनी है। 13 जनवरी 1882 में इनेक्ट हुआ था, अधिनियमित हुआ था, और 1 मार्च 1882 में क्या हुआ? परिवर्तन में आ गया। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर हैं इसमें 9 और टोटल सेक्शन है 96। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित, मीन्स प्राइवेट ट्रस्ट से और प्राइवेट ट्रस्टीज से रिलेटेड लॉ को परिभाषित, डिफाइन करने के लिए और संशोधित करने के लिए, अमेंड करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ओके, किस लिए बनाया गया है भाई? बनाया गया है कि प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टीज से रिलेटेड लॉ को डिफाइन करने के लिए और अमेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इसके बाद में, इससे पहले हम इसके चैप्टर को डिवाइड करते हुए पढ़ें, उससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं कि न्यास मीन्स ट्रस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्वास का बिलीव होता है। ठीक है, कि किसी पे कोई बात करके विश्वास करना। ठीक है, किसी को किसी चीज के लिए विश्वास करना, ये होता है ट्रस्ट का मतलब। नॉर्मली वे में भी पता है मैं ट्रस्ट किसे कहते हैं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तो मतलब मुझे तुम पे विश्वास है। फिर इसके बाद में कुछ डेफिनेशन दी हुई है। इसमें अंडरहिल के अनुसार, अंडरहिल ने कहा कि ट्रस्ट जो है वो न्यायालय द्वारा अधिरोपित एक सामयिक दायित्व अथवा बाध्यता है। कि ट्रस्ट क्या है भाई? ट्रस्ट एक बाउंडेशन है जो किसके द्वारा लगाई जाती है? कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है, जो कि इक्विटी के द्वारा एक क्या है? ऑब्लिगेशन है और एक लायबिलिटी है, जिससे वह व्यक्ति, जिसे कि न्यासधारी कहा जाता है, कौन है भाई? जिस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं हम? ट्रस्टी कह रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को न्यासधारी कहा जाता है, अन्य व्यक्तियों के हित के लिए, अन्य व्यक्ति के किसी इंटरेस्ट के लिए, हित के लिए उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिन्हें हितग्राही कहा जाता है। तो कौन कौन सी पार्टी हुई भाई? एक तो ट्रस्टी हुआ, जिसके जो क्या रख रहा है? किसी प्रॉपर्टी पर नियंत्रण रख रहा है ना। और एक जिसके लिए वो प्रॉपर्टी पर नियंत्रण रख रहा है, वो कौन हुआ? वो हितग्राही हुआ, हितग्राही हुआ। ठीक है, उसे बेनिफिशियल मिल रहा है, बेनिफिशियरी हुआ वो। ओके, जिनमें वह स्वयं भी एक हो सकता है और उनमें से कोई एक उक्त दायित्व अथवा बाध्यता पालन को प्रभावी करा सकता है। क्लियर है? ट्रस्टी आ गया समझ में कि ट्रस्टी कौन होगा? जिस पर ट्रस्ट करके किसी और की प्रॉपर्टी उसके कब्जे में दे दी जाए, नियंत्रण के अधीन दे दी जाए। ठीक है, जिसके नियंत्रण में एक दूसरे की प्रॉपर्टी दी जाती है, वो कौन होता है? ट्रस्टी होता है। और जिसकी प्रॉपर्टी दी जाती है वो कौन होता है भाई? वो हितग्राही होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद है कि मैटलेन के अनुसार साम्य की समस्त सिद्धियों में से न्यास का आविष्कार तथा विकास श्रेष्ठतम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कि जो भी इक्विटी की बात की गई है, उनमें से जो ट्रस्ट का आविष्कार हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, हेनबरी कहते हैं कि हेनबरी का कहना है कि न्यास साम्य का सार है तथा केंद्र बिंदु है। न्यास क्या है? ट्रस्ट क्या है? इक्विटी का सार है तथा उसका ही केंद्र बिंदु है। देखा होगा आपने, सिलेबस में दिया हुआ है ट्रस्ट एंड इक्विटी को साथ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ट्रस्ट एक्ट है और इसी के साथ में इक्विटी है। इक्विटी क्या है? साम्य की देन है। ठीक है, साम्य की बात करता है। साम्य मतलब इक्वल, इक्विटी। ठीक है, इक्वल की बात करता है, इक्विटी की बात करता है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सबको समान मानकर करेंगे। ठीक है, ये हुआ इक्विटी, साम्य की बात करता है। और ट्रस्ट विश्वास की बात करता है, किसी बिलीव की बात करता है। ओके, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो इसके बाद में देख लेते हैं एक बारी कि चैप्टर कौन कौन से दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 है जिसमें कि प्रारंभिक की बात की गई है, सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक है। इसके बाद है न्यासों के सर्जन के विषय में कि चैप्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट का क्रिएशन कैसे होगा। चैप्टर 2 है
सेक्शन 4 से सेक्शन 10 तक। फिर है न्यासियों के कर्तव्य के विषय में कि भाई जो वो होंगे ट्रस्टी जो होंगे उनके क्या क्या होंगी, लाइबिलिटी क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये बताया चैप्टर 3 में, और सेक्शन 11 से 30 तक। फिर है न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों के विषय में, जब लाइबिलिटी है तो कुछ राइट भी मिले होंगे, तो चैप्टर 4 में बताया कि ट्रस्टी के राइट क्या हैं और उनकी पावर्स क्या हैं, सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 45 तक। इसके बाद है चैप्टर 5 में न्यासियों की नियोग्यताओं के विषय में कि डिसएबिलिटीज क्या होंगे ट्रस्टीज की, सेक्शन 46 टू 54 तक। फिर है हिताधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के विषय में, हिताधिकारी कौन, जिसकी संपत्ति पर नियंत्रण रखा हुआ है भाई ट्रस्टी ने, वो हुआ हिताधिकारी। तो जो बेनिफिशियरी हैं उनके राइट क्या है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, ये भी बता दिया चैप्टर 6 ने, सेक्शन 55 से लेके 69 तक। और इसके बाद में है कि न्यासी को पद का रिक्त हो जाना, कि ट्रस्टी का जो पद है वो कब क्या हो सकता है भाई, रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया है सेक्शन 70 से सेक्शन 76 में, चैप्टर है 7। चैप्टर 8 बात करता है कि न्यासों के निर्वापन के विषय में, ठीक है, कि निर्वापन कब हो जाएगा न्यास का। उसके बाद है लास्ट चैप्टर, सेक्शन 77 से 79 तक है चैप्टर 8। ओके, फिर है चैप्टर 9 न्यास प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में, कि न्यास की जो प्रकृति है, जो ट्रस्ट का जो नेचर है, उसके कुछ ऑब्लिगेशन है, इसकी बात करता है चैप्टर 9। लास्ट है सेक्शन 80 से सेक्शन 96 तक। ओके, ये हमारा है पूरा चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर 9 में कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 9 है, और कितने सेक्शंस हैं, सेक्शंस हैं 96। ओके, आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि ट्रस्ट क्या होता है, कि किसी पर विश्वास करना। ठीक है, और ट्रस्ट एक्ट किसने लागू किया गया, कि किसी पर विश्वास करके भाई, किसी पर विश्वास करके किसी की प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं भाई, उसके नियंत्रण में दे रहे हैं। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो हितग्राही, जिसको प्रॉपर्टी जा रही है वो कौन है भाई, वो है ट्रस्टी। ठीक है, तो अधिनियम का जो उद्देश्य है वही ऑब्जेक्टिव बता दे रहा है कि प्राइवेट न्यासों से, मतलब प्राइवेट ट्रस्ट से, और न्यासियों से, ट्रस्टीज से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। आई थिंक दैट कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रस्टशिप एक्ट क्या है और इसे क्यों लागू किया गया। ओके, इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन। हमने ऑब्जेक्ट देख लिया है, प्रेम्बल भी देख लिया है, ये भी पता चल गया है कि 13 जनवरी में एनेक्ट हुआ, ठीक है, और कब 1 मार्च में लागू किया गया। ओके, ठीक है, अब देख लेते हैं रिपील ऑफ इनएक्टमेंट, कि अधिनियमों का निरसन किया जाता है, कि इस जो ये ट्रस्टशिप एक्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कानून होंगे और अधिनियम उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का तत्समय विस्तार हो, उक्त अनुसूची में वर्णित विस्तार तक जो उपबंध होंगे अनुसूची में, वो क्या हो जाएंगे भाई, निरसित हो जाएंगे। ठीक है, रिपील्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिससे पहले कोई नियम बने होंगे या कुछ होंगे तो वो क्या हो जाते हैं भाई, रिपील हो जाते हैं। सिंपल बात है। फिर है सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है, बताता है कि क्या है भाई, डिफाइन करता है, इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है, निर्वचन कर रहा है। तो देख लेते हैं किस किस को इंटरप्रिटेट कर रहा है। सबसे पहले बता रहा है डेफिनेशन किसकी, ट्रस्ट की। ये ट्रस्ट क्या है, तो ट्रस्ट सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ, धारा 3 में न्यास की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि न्यास क्या है, ट्रस्ट संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न एक ऐसी बाध्यता है कि जो क्या है, ट्रस्ट क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के ऑनरशिप से रिलेटेड, ना कि पोजीशन से, प्रॉपर्टी के ऑनरशिप से रिलेटेड एक ऐसी ओब्लिगेशन है जिसका उद्भव स्वामी द्वारा किए गए और इसके द्वारा स्वीकृत अथवा दूसरे के लाभ के लिए या दूसरे और स्वामी के लाभ के लिए उसके द्वारा घोषित तथा स्वीकृत विश्वास से होता है। तो क्या है भाई ये ट्रस्ट, क्या है, ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है। क्या है, ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जिसका उद्भव कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होती है वो, कि स्वामी के द्वारा, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसके द्वारा किए गए और उसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए या किसी दूसरे के लाभ के लिए या दूसरे और स्वामी के लाभ के लिए, किसी दूसरे स्वामी के लाभ के लिए उसके द्वारा एक घोषणा की जाती है। ठीक है, या एक बात की स्वीकृति की जाती है कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नियंत्रण में देता हूं। ठीक है, ओके, स्वामित्व से क्या कर लेता है वो, ऑब्लिगेशन लगा लेता है।
और प्रॉपर्टी कैसे दे देता है, किसी दूसरे के नियंत्रण में दे देता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो विश्वास करता है किसी दूसरे पर्सन पर या उसे घोषित करता है कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे नियंत्रण में ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यासकर्ता। ठीक है, क्या कहलाता है, जो व्यक्ति विश्वास करता है किसी दूसरे पे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रस्टी, न्यासकर्ता। ठीक है, और उसके बाद में होता ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहलाता है वो, और जिस पर विश्वास किया जाता है वो कौन कहलाता है, ट्रस्टी कहलाता है। फिर है इसके बाद में जिसके बेनिफिट के लिए किया जाता है वो कौन कहलाएगा, वो हितग्राही या न्यासधारी कहलाता है। कौन कहलाता है, बेनिफिशियरी कहलाता है। और न्यास की विषय वस्तु को न्यास की संपत्ति कहा जाता है कि जिस संपत्ति के लिए क्या किया गया है भाई, ट्रस्ट किया गया है, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट की घोषणा करने वाला कौन है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, जिसने कहा है कि मैं अपनी संपत्ति तुम्हें तुम्हारे नियंत्रण में देता हूँ। ठीक है, तो वो कौन हुआ, ऑथर ऑफ ट्रस्ट हुआ। अब जिसको दी वो कौन हुआ भाई, ट्रस्टी हुआ। जिसके फायदे के लिए दी, चाहे तो अपने फायदे के लिए दे या किसी और के फायदे के लिए, तो वो कौन हुआ, हितग्राही हुआ या बेनिफिशियरी हुआ। फिर इसके बाद है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए क्या गया, नियंत्रण दिया गया, वो कौन, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहलाएगी, है ना, न्यास संपत्ति कहलाएगी। फिर है फायदाप्रद हित, जो भी उसमें हित मिलने वाला हो, फायदा होने वाला हो, वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहलाएगा। और अगर वो किसी विलेख के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहलाएगी। ठीक है, यदि कोई लिखत हो जिसका द्वारा न्यास का सर्जन होता हो तो वह न्यास लिखत या न्यास की विलेख को कहलाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारी डेफिनेशन ट्रस्ट की। हमें समझ आ गया होगा कि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्टी कौन है भाई, बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या है। क्लियर हो। इसके बाद हमें है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि अगर क्या हो जाता है, न्यास भंग हो जाता है तो न्यासी के ऊपर अधिरूपित अगर जो भी क्या लगाई गई है, लाइबिलिटी लगाई गई है ट्रस्टी के ऊपर, वो अपनी लाइबिलिटी का या किसी ऑब्लिगेशन का क्या कर देता है, ब्रीच कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यास का खंडन कहलाता है। ठीक है, ट्रस्ट ऑफ ब्रीच कहलाता है। ओके, फिर है इसके बाद में रजिस्टर्ड की बात करता है। रजिस्टर्ड क्या होगा कि इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध ना हो, रजिस्ट्रीकृत से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। तो रजिस्टर्ड क्या है भाई, अगर रजिस्ट्रीकरण कराया गया है, रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बोला गया है इसमें एक्ट में। इसके बाद है हमारी लास्ट डेफिनेशन जो बात करती है सूचना की, कि नोटिस क्या होगा, तो किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है या नोटिस है, ये तब कहा जाता है जबकि वो वास्तव में उस फैक्ट को जानता है। ठीक है, कब माना जाएगा कि उसे नोटिस है, किसी बात की सूचना है, तो तब माना जाता है कि हाँ भाई उसे इस बात के बारे में, इस फैक्ट के बारे में पता है, तो ये माना जाएगा कि उसे इस बात का नोटिस है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया अथवा यदि जांच करने से जानबूझकर परिवर्तन ना रहता हो या घोर उपेक्षा ना करता हो। ठीक है, तो वह उस तथ्य को जान लेता, या तो उसे पहली बात पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम ना करे कि उसे जानबूझकर वो पीछे हट जाए या कोई उपेक्षा करे, ठीक है, कि मैं ये चीज जान ही ना पाऊं। ठीक है, और अगर वो उपेक्षा ना करता या जानबूझकर ऐसा ना करता तो उस फैक्ट को जान लेता, तो भी माना जाएगा कि उसे सूचना है। या जब तक कि भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 229 में वर्णित परिस्थितियों में उस तथ्य की जानकारी उसके अभिकर्ता को दी गई हो या उसके द्वारा अभिप्राप्त कर ली गई हो। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि उसे क्या है भाई, उसे इस बात का नोटिस है या सूचना है। क्लियर है। इसके बाद में है एक्सप्रेशन डिफाइंड इन एक्ट 9 ऑफ 1872, कि जो ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज तो किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, और 1872 कहाँ पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, तो उनका यही मीनिंग लगाया जाएगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। ओके, क्लियर है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है डेफिनेशंस ऑफ इंडियन ट्रस्टशिप एक्ट। आप इसके बाद में मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं या फिर मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊं। ठीक है, पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ाऊं।
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो अगर हो सकता है पॉसिबल होगा आपको समझ आ जाएगा तो मैं इसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताती चलूंगी और एमसीक्यू करा दूंगी, है ना, जिससे कि हमारा ट्रस्टशिप एक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।